मैं कभी भी ताकतवर या बड़ा नहीं दिखता था, इसीलिए मेरे पिता मुझे बेकार समझते थे। उन्होंने मेरे भाई को हुक्म दिया कि मुझे रास्ते से हटा दे, लेकिन मेरा भाई ऐसा नहीं कर पाया। हमारी जनजाति का एक नियम था, अगर मुझे जिंदा रहना था तो मुझे एक खूंखार दानव का शिकार करके उसका सिर लेकर लौटना था। अगर मैं असफल होता तो जिंदगी भर शर्म के साथ जीना पड़ता। जब शिकार चुना गया तो मैंने वही चुना जिसे छूने की हिम्मत मेरे पिता ने भी कभी नहीं की थी। एक अमर जीव जिसका नाम था शीशा। वो रहता था गेना स्टार पर, जिसे लोग मौत का सितारा कहते थे। उसे देखने से पहले ही वहां कई योद्धा मारे जा चुके थे। मेरे भाई ने मुझे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन मैं फैसला कर चुका था। मैंने कसम खाई, या तो जीत कर लौटूंगा या कभी वापस नहीं आऊंगा। तभी मेरे पिता वहां आ गए। मैं खून की कसम निभाने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन उन्होंने हमला मुझ पर नहीं, मेरे भाई पर किया। अब भी यही सब क्यों कर रहे हो? जब मेरे भाई ने बताया कि मैं गेना स्टार पर शीशा का शिकार करने जा रहा हूं, तो मेरे पिता बोले, मैंने ये सपना देखा है, मैंने ये सब पहले ही देख लिया है। उन्होंने मेरे चारों तरफ ऊर्जा का एक पिंजरा बना दिया और मेरे भाई को मुझे मारने का आदेश दिया। मेरे भाई ने रोशनी की तलवार उठाई। डरपोक मत बनो छोटे भाई। मैंने आंखें बंद कर लीं और इंतजार करने लगा। तलवार पिंजरे से टकराई और वो टूट गया। मेरे भाई ने मेरे कंधे पर वार किया और मुझे पास के जहाज में धक्का दे दिया। मेरे पिता ने हम पर लोहे की टोप दाग दी, लेकिन मेरे भाई ने रोशनी की ढाल बना ली। मैं बाहर आकर उसकी मदद करना चाहता था, लेकिन उसने मुझे फिर धक्का दिया। मैंने दरवाजा बंद कर लिया। खिड़की से मैं उसे लड़ते हुए देखता रहा। मेरे पिता ने अपनी अदृश्य ढाल का इस्तेमाल किया और लड़ाई पल भर में पलट गई। मेरे भाई संभल नहीं पाया और मेरे पिता ने उसका हाथ काट दिया। फिर भी वो उनकी तरफ बढ़ता रहा। मेरे पिता ने उसे एक मुश्किल फैसला दिया। वो अपने कटे हुए हाथ को देख रहा था और मैं ये सब सिर्फ जहाज से देख सकता था। जब मेरे पिता ने उसके हाथ में तलवार थमाई तो अगले ही पल उसे पकड़ लिया। मेरा भाई अब भी अपना कटा हुआ हाथ थामे हुए था। तभी जहाज अपने आप उड़ने लगा। दरवाजे के बाहर मेरे पिता ने मेरे भाई का सिर काट दिया। मैं जमीन पर गिर पड़ा और जब मैंने दोबारा आंखें खोलीं तो जहाज स्टार के कक्ष के काफी पास पहुंच चुका था।